वेलकम बैक बच्चों, साक्षी एजुकेशन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज के 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है ना। लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जो भवन है आपका 30 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे माना भी गया कि ये भी भवन है 30 मीटर है, सीधी लड़का है तो 1.5 मीटर है, ठीक है, ऊंचा है। कुछ दूरी पे क्या है, वो खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जब वह यहाँ से चलना चालू किया, ठीक है ना, भवन की ओर, तब उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तब 30 डिग्री था। जब और फिर क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। पूछे कि यही डिस्टेंस x पूछा जा रहा है कि वो कितना दूरी यहाँ से यहाँ तक तय किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो चीज है कि आपका पूरी ऊंचाई दी गई, लड़के की ऊंचाई पता है, लेकिन ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये नहीं पता थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपका ये BF निकालने के लिए टोटल में से ये लड़के की ऊंचाई को निकाल दिया, तो हमारा आ गया ये दूरी, ठीक है। उसके बाद हम ADF त्रिभुज ADF में BDF में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, B है, D है और F, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे tan 30 लगा दिए। tan 30 लगाने के बाद क्या हुआ, लंब BF बटे आधार DF हो गया। BF DF को हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया और वैल्यू रख दिया। तो x प्लस y का मान निकल आया हमारा इतना। अब फिर से हम BEF में देखते हैं, BEF इस वाले में tan 60 बराबर हमारा ये हो गया। y की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर ली, यहां से हमारा y का वैल्यू पता चल गया ये है। अब इसी y की वैल्यू को हमने क्या किया, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पे इसमें रख के हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। रूट का मल्टीपल होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हुआ 28.8 कॉमन ले लिए, 3 - 1 यानी 2। हमने परमेयीकरण यहाँ पे कर दिया, √3 से ऊपर नीचे, तो नीचे 3 हो गया। कट करेंगे इतना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 19√3 आएगा। यही दूरी है, ये कितना आ गया, यही दूरी है जो हमको फाइंड करना था। यही दूरी क्या हुआ, बच्चा चल के आगे गया, यानी इतनी दूरी जब वो चल गया तब जाके शिखर का जो कोण है वो कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया, ठीक है बच्चों। यही हमारा आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए बच्चों देखते हैं आगे नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, देखो यहाँ भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, यानी BC हमारा क्या है, भवन है, 20 मीटर है। भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार, एक क्या संचार मीनार लगा दिया गया है। तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो उन्नयन कोण हमारा हो गया 45 और 60 है। तो कह रहे मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी ये AB जो संचार मीनार लगा हुआ है उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई यानी इतना बराबर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे इतना हुआ। अब हम लिखेंगे त्रिभुज। पहले देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि हमें ये ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है, तो पूरे में हमें बेस पता होना चाहिए, है ना। बेस हो या फिर ये हो, तो हमें ये पता है, बेस हमें पता हो सकता है क्योंकि लंब बटे आधार tan में होता है। त्रिभुज BCD
डी में BCD में ध्यान देंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC लंब बटे आधार CD। ठीक है, BC आपका है 20, CD हमको पता नहीं है। tan 45 का मान क्या आता है, 1/1 बराबर 20 बटे CD। तो CD बराबर क्या आ गया हमारे बच्चों, 20 मीटर, यानी हमारी ये दूरी निकल के आ गई 20 मीटर। ठीक है, अब हम लेंगे त्रिभुज ACD में हम लगाते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर लंब AC बटे क्या होगा आपका CD। tan 60 का मान होता है √3/1 कर सकते हैं। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं BC प्लस AB, ये लिख सकते हैं इतना प्लस इतना बटे CD। रूट इधर ध्यान देते हैं, √3 बराबर बटे 1 कर देते हैं। BC कितना है आपका 20 है, प्लस AB कितना है H है, बटे CD कितना है 20 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते इधर आ गया आपका 20√3 और इधर का 20 माइनस 20 बराबर H होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब यहां से हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा √3 माइनस 1, ये आपको हो गया हाइट। उस संचार मीनार की ऊंचाई आपकी ये होगी। ठीक है, ये चीज है आपका समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 8। सेम उसी तरह है, आपके पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, अंतर इतना है, उसमें ये दिया था मीनार का इसका पूछा था, अब ये पेस्टर कार का दिया है मीनार की ऊंचाई पूछा है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं एक पेस्टर के शिखर पर 1.5 मीटर की मूर्ति लगी है। तो AB बराबर क्या हो गया बच्चों, मूर्ति बराबर 1.6 मीटर है, और BC बराबर क्या हो गया आपका, पेडस्टल है जो हमारा H है। ठीक है, कह रहे हैं उन्नयन कोण 60 और 45 बन रहे हैं, पेस्टर्ड की ऊंचाई बताइए, यही हमको फाइंड करना है क्या होगा। तो ध्यान देते हैं इसमें कैसे लगेंगे। सबसे पहले वही हमारा रूल लग जाएगा यहाँ पे इसको कि त्रिभुज BCD में देखो लगाते हैं tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा आपका, सीधा करते हैं H बटे DC। ठीक है, तो यहाँ पे आपका DC बराबर आ जाएगा H। क्लियर है बच्चों, क्योंकि इसका मान 1 होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यहां देखिए ये पूरी ऊंचाई होगी। पूरी ऊंचाई क्या है आपकी AC बटे DC, ये बराबर AC को लिख सकते हैं हम AB प्लस BC बटे
DC ये बराबर होता है AP 1.6 धन H बटे CD कितना है, DC भी H ही है। tan 60 का मान √3/1 बराबर 1.6 प्लस H बटे H, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं √3H और ये H आ जाएगा H बराबर 1.6 हो गया। तो H हमने कॉमन ले लिया तो √3 - 1 बराबर 1.6, तो H बराबर क्या हो गया 1.6 बटे √3 - 1, ये आपका हो गया H का मान। ठीक बच्चों, इतना आपका आ गया। अब इतना भी मान हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे और सॉल्व करें, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो 1.6 गुणे परमेयीकरण कर देते हैं √3 + 1 बटे √3 - 1 √3 + 1, ये आ जाएगा आपका 1.6 √3 + 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 से काटेंगे 0.8 आ जाएगा, तो हाइट बराबर आ जाएगा 0.8 √3 + 1, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना। अब चाहे ये लगा लो आंसर, चाहे ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही है। ठीक है, नीचे ध्यान दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तुरंत। बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में जो सेकंड क्वेश्चन बताए थे वही 9th नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन आपका फिगर तो बना ही है, ध्यान देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। देखो एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, AB रोड है, AB क्या है आपका, AB बराबर क्या है, रोड बराबर 80 मीटर है इसका। ठीक है, एक समान लंबाई यानी जितनी लंबाई इसकी है उतनी इसकी भी है, तो बराबर होंगे तो दोनों खंभे। ठीक है, ये हमने मान लिया H। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 है और 30 है। उन्नयन कोण आपका बन गया इनके बीच में। कह रहे हैं खंभों की ऊंचाई H ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदुओं की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना। हमने मान लिया, माना BC बराबर x है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी में से घटा देंगे इतना। ठीक है ना, इतना हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, ध्यान देते हैं एक चीज। देखो त्रिभुज BCD में क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है H, आधार क्या है आपका x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। तो आपका यहां पे देखते हैं h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर √3x आ गया। ठीक है, इतना आ गया वैल्यू h का मान। अगर ये h इतना है ये भी इतना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AEC में tan 30 डिग्री बराबर tan 30 लगाएंगे, लंब बटे आधार होगा यानी h बटे क्या होगा 80 - x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम h का वैल्यू तो रख देंगे। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h का मान होता है √3x बटे
80 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, इतना हो गया। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 80 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, जब यहाँ पे √3 का यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा 4x, तो x बराबर कितना होगा बच्चों, x बराबर 80/4, 4 2 जा 8 20, तो x का मान आ गया हमारा, x का मान आ गया 20 मीटर, ठीक है, x का मान 20 मीटर। तो यहां से देखते हैं हमारा, तो h का क्या होगा, यानी खंभों की लंबाई, खंभों की लंबाई बराबर क्या होगा, √3 × 20, ये हो जाएगा 20√3 मीटर। ये आंसर हो गया आपका, एक ये आंसर, एक ये आंसर, आपका ये दोनों आंसर हो गए इसके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।